और इस सिलसिले में आज जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस के सेलिब्रेशन के लिए यूनिटी डे का ऐलान किया था और एफएम गार्डन जो टोली चौकी पे वाक़ है उस एफएम गार्डन एमएफ गार्डन जो टोली चौकी पे वाक़ है उस एमएफ गार्डन पर यह प्रोग्राम रखा गया था। सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए थे, लेकिन आज समझिए कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक हमको रिजेक्शन ऑर्डर मिला, जबकि हमने कोई परमिशन नहीं पूछा था। सिर्फ ये इंडोर मीटिंग थी। डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजर्स और समझिए कि यहाँ वॉलंटियर्स और फिर जैक के जो अहदेदार हैं, उसके अलावा यूनिटी डे में हमने तमाम जमातों और तमाम तहरीकों और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सबको हमने समझिए कि इनवाइट किया था। तो उसमें दलित, आदिवासी सभी समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे। बहरहाल ये एक दानिस्ता तौर पर जॉइंट एक्शन कमेटी की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, जिसकी अभी मजम्मत की गई। आज 3 रेजोल्यूशन पेश किए जाने वाले थे। एक रेजोल्यूशन किसान मूवमेंट के ताल्लुक से था, दूसरा रेजोल्यूशन फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़, जो रियासत में फ़िरका परस्ती पल रही है, बढ़ रही है, उसको रोकने के क्या इक़दाम किए जाएँ, उस पर भी समझिए कि गुफ्तगू होने वाली थी। और तीसरा रेजोल्यूशन सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का था। तो 24 जनवरी को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की ज़मीन पर नमाज पढ़ने की हमने कॉल दी है और तमाम मशाइखीन, उलमा, मदारिस दीनिया के असातिज़ा, वुकला और तमाम समझिए कि सोशल और दीनी मिली जमातें से हमारी दरख्वास्त है कि वो 24 जनवरी को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद पर नमाज की अदायगी के लिए अपने अपने बैनर, अपने अपने मकामात से सेक्रेटेरिएट के लिए निकले। और हम समझिए कि कोई ये नहीं चाह रहे हैं कि हम ही नमाज पढ़े। हुकूमत किसी को भी, वहाँ वो मसाजिद आबाद मसाजिद थी, हुकूमत वहाँ नमाज पढ़ने का परमिशन दे दे। वहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं या फिर बाजू जो मिंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो मुसलमान हैं, वो आकर नमाज पढ़ ले। 2, 4, 5 भी रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब मुश्ताक मलिक को जाके नमाज पढ़ना चाहिए, आप परमिशन दीजिए, ये बात नहीं कही जा रही है। मसाजिद की ज़मीन पर नमाज होनी चाहिए। मस्जिद का जो तसव्वुर है वो दरो दीवार और शैंडलर्स, मखमल की जानीमाज़ें या फिर सोने के पत्थर की दीवारों, ऐसा मस्जिद का तसव्वुर नहीं है। मस्जिद का जो तसव्वुर शरीयत में है वो ज़मीन है। जिस ज़मीन पर सजदा किया जाता है, मस्जिद के नाम पर जो ज़मीन वक्फ की जाती है और जिस ज़मीन पर सजदा किया जाता है उसको मस्जिद कहते हैं। तो वहाँ ज़मीन पर समझिए कि सजदे होना चाहिए, नमाज कायम होनी चाहिए। और नमाज झोपड़ी में पढ़े या महल में पढ़े उतना ही सवाब है। तो आप कभी भी बनाइए। हम ये नहीं कह रहे कि कल आप मस्जिद बना दीजिए, हम कह रहे हैं कि वहाँ नमाज कायम कर दीजिए। आपने वादा किया है मस्जिदें बनाने का, वो ज़मीन समझिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हुकूमत 5 महीने से उस पर जाबिराना कब्जा करी हुई है, लैंड ग्रैबर की तरह। तो ये बात नहीं होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड को भी होश के नाखून लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड हुकूमत से वो ज़मीनों को हासिल करे और वहाँ नमाज के क़याम की कोशिश करे। अगर इसमें नाकाम होते हैं तो हम 24 को वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ऑफिस पे जमा हुए जहाँ पे पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग हैं, जिसमें हमारे मुश्ताक मलिक साहब हमारे सदर है, अजीज़ साहब है, एनपीजे वाले हैं, एमबीटी वाले हैं, हमारे कमर साहब है, इमरान साहब है, शकील साहब है, तमाम दीगर लोग हैं। आज जैसा कि ऐलान हुआ था कि एमएफ गार्डन में मिलियन मार्च का 1 साल का प्रोग्राम रखा जाएगा, यादें मिलियन मार्च रखेंगे और उसमें फार्मर्स के लिए बात होगी, उसमें शहीद मसाजिदों के लिए बात होगी, सेक्रेटरीट के मसाजिदों में हम कब नमाज पढ़ेंगे उस उन्वान पे बात होगी। ये तमाम चीज़ें थी, मगर मंसूबाबन उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। डीसीपी साहब से जाके मुलाकात हुई तो डीसीपी साहब ने बोला कि कमिश्नर साहब से मिलिए।
जब हमारा पूरा डेलीगेशन कमिश्नर साहब के पास गया तो कमिश्नर साहब भी वहाँ पे परमिशन नहीं दिए और इंडोर मीटिंग्स के लिए परमिशन नहीं होते हैं। शहर में बहुत इंडोर मीटिंग्स हो रहे हैं, क्या वो लोग परमिशन लेके कर रहे हैं? फंक्शन हॉल में गेट टुगेदर का प्रोग्राम था, क्या अब ये भी परमिशन के ऊपर होता? बहरहाल हालात को समझना चाहिए और यहाँ पे हम इसीलिए जमा हुए हैं कि 24 तारीख के लिए दिन हम दे चुके हैं दोनों मसाजिद, सेक्रेटरीट के मसाजिदों में नमाज चालू कराने के लिए। जरूरी नहीं है कि कोई वहाँ पे शोर शराबे से जाके पढ़े, वहाँ पे काम तो बहुत जोरों शोर में चल रहा है सेक्रेटरीट का, इसीलिए वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो मौजम इमाम थे वो भी नमाज पढ़ लिए वहाँ पे तो काफी है, लेकिन एक आबाद मसाजिदों को गैर आबाद करना ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और हम सबको एक होना चाहिए। हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जवाब दे रहेंगे, हम अल्लाह के घरों के लिए खड़ रहे हैं, इस मुल्क के हर चीज के लिए खड़ रहे हैं, इस मुल्क को एक जेती में लाने के लिए हम खड़ रहे हैं और आप लोगों का भी फर्ज है, आप लोग भी आगे आइए और जुड़िए। आज तहरीक मुस्लिम शबान के बहुत अहम सिपाही जो मुश्ताक मलिक साहब के राइट हैंड थे और यहाँ के तहरीक मुस्लिम शबान के IT सेल के पूरे जिम्मेदार थे और हमारे अजीज दोस्त थे डॉक्टर अजीम साहब, उन्होंने इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन नौजवान के घर को तमाम लोगों को सब्र जमील अता करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हर चीज में वो लोग आगे बढ़ के रहते थे और मैं खुसूसी एक छोटी सी दुआ ये करूंगा कि गुलिस्ता मिलियन मार्च में जो लोग हमारे साथ थे, जो इस दुनिया फानी से चले गए, अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत करे और उनका खड़ना हमारे लिए बाइज़्ज़त फ़ख्र था, क्योंकि ये मिलियन मार्च दुनिया का 7वां बड़ा मिलियन मार्च था और ऐसे मिलियन मार्च सिर्फ और सिर्फ बगैर पैसों के और जज्बे से हुए थे, जिसको देख के अच्छों की फट चुकी थी। तो मैं तमाम जो लोग आए थे उसमें हमारे क्रिश्चियन भाई आए थे, हिंदू भाई आए थे, मुस्लिम भाई आए थे, सिख भाई आए थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इस मुल्क को एकजेती में लाने के लिए हम बराबर आगे रहेंगे।